क्या आप लोग भी कर रहे हैं ग्रुप डी की तैयारी? भाई करना पड़ेगी आपको ग्रुप डी की तैयारी, इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि इस टाइम पर इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। और उस कंपटीशन में अगर आपको कोई भी जॉब मिल रही है, आपको कोई भी अगर आपको सरकारी नौकरी अगर आपको मिल रही है तो उसको आप ले लीजिए। इसलिए मैं यहां पर लिख कर आया हूं, यहां पे मैं इसलिए यहां पर लिखा है कि आपकी अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए। 2 दिन बाद आपके फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। अभी भी समय है, अगर आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो एक बार जल्दी से पहले आप फॉर्म को आप फिल कर लीजिए। फिर आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, आप ग्रुप डी की स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे मैथ पढ़ना है पहले, कि मुझे रीजनिंग पढ़ना है, कि मुझे जीके पढ़ना है, या मुझे जनरल साइंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि आज ही सीएचएसएल का रिजल्ट आया है, सीएचएसएल का आज रिजल्ट आया। आज आप देखेंगे सीएचएसएल के रिजल्ट में 360 का पेपर होता है, 3421 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी? 3421 वैकेंसी, और इस वैकेंसी में फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में है। अब मुझे आप ये बताइए कि जिन लोगों का सिलेक्शन रह गया है, जिन लोगों का 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया है, क्या वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जॉब को बढ़ाना चाहिए, जॉब को बढ़ाना चाहिए। अगर आप यहां पे कट ऑफ की अगर आप बात करेंगे ना, तो हाईएस्ट जो नंबर आए ना वो 346 आए हैं। अंदाजा लगाइए कि कितना पढ़ना पड़ रहा है भाई एग्जाम में, कितना पढ़ना पड़ रहा है एग्जाम में। इसलिए कह रहा हूं कि जो जॉब आपको इस टाइम पर मिल रही है उसको ले लो बस, ठीक है, कैसे भी करके। तो इसको लेकर मैंने ग्रुप डी को लेकर मैंने एक प्रॉपर वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें मैंने सेफ जोन बताया है, कौन सा आपका जोन रहने वाला है, कट ऑफ क्या थी, सैलरी क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को भी देख लीजिए पहले आप, ठीक है। अब बात कर लेते बेटा, बात ये कर लेते हैं कि इसको कंडक्ट कौन करा रहा है, तो RRB करा रहा है कंडक्ट, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास होना चाहिए आप, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा वो CBT एग्जाम होगा, राइट, CBT एग्जाम होने वाला है। अब फिजिकल टेस्ट भी यहां पर होने वाला है। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या होने वाला है? आपका फिजिकल टेस्ट में आपका, तो फिजिकल टेस्ट में आपका यहां पर होगा 35 किलो आपको वेट जो है उठाना पड़ेगा। आपको 35 किलो के वेट को लेकर आपको 100 मीटर तक आपको चलना है, दौड़ना है आपको, ठीक है। वो भी 2 मिनट के अंदर, वो भी 2 मिनट के अंदर आपको 35 किलो का आपको वेट लेकर आपको 100 मीटर डिस्टेंस आपको कवर करनी है, आपको बिना रुके आपको कवर करनी है आपको, यहाँ पे समझे ना। फिर क्या है यहाँ पे, और ऐसी लड़कियों का भी सेम है। यहाँ पे लड़कियों का क्या है, यहाँ पे 20 kg यहाँ पर हो जाएगा, 20 kg सेम टाइम में यहाँ पे। तो आप समझिए फिजिकल तो बात की बात है, यहाँ पे फिजिकल तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये है कि इसके एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, फिलहाल इस पे है बात, ठीक है, कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आपको बता दूं कि एग्जाम कब नोटिफिकेशन इसका आया था, 23 यानी कि 23 जनवरी को फॉर्म आउट हो चुका था। उस टाइम से बच्चे इसको फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है इसकी। फी आप कब तक पे कर सकते हैं? 24 तारीख तक आप जो है आप फी को आप पे आप कर सकते हैं। आज 19 हो चुकी है, आपके पास 20, 21 और 22 3 दिन आपके पास और हैं। तो जल्दी से एक बार आप पहले आप इस फॉर्म को भर दो, फिर मैं बता रहा हूं कि किस तरह से आप इस एग्जाम की आप तैयारी आप करें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फी लगने वाली है आपकी वो 500 रुपए है। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो 400 आपका रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। SC और ST कैटेगरी वालों की और फीमेल जो लोग हैं इनकी, अगर ये लोग एग्जाम में बैठते हैं तो इनको 250 रुपए भी इनकी रिटर्न हो जाएगी, ऐसा रेलवे का कहना है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे बात करते हैं, 18 से 36 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट के लिए ये सारी जो वीडियो है ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो को आप, ठीक है। सिलेबस क्या है, मेन मैटर जो मेन टॉपिक आता है यहाँ कि भाई सिलेबस क्या है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिलेबस क्या है, कितना मुझे पढ़ना है, कितना मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की यहाँ पे बात करूं तो वो है मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। मैथमेटिक्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पे, सब आपको पढ़ना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कितने नंबर की आने वाली है यहाँ पे मैथ्स? 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है हर एक क्वेश्चन यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है रीजनिंग। रीजनिंग जो यहां पर है वो 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के ही रहेंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके हैं? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग सबसे इजी भी होता है,
सबसे इजी होता है, इसको आपको 30 में से 30 करना है और इसको आपको 25 में से 20 ही करना है। आपको 25 में से 25 भी आपको करना है, तब आप एक कहीं ना कहीं एक सिक्योर एक जोन में आप समझ लीजिए कि आप एक सिक्योर जोन में आप हैं, समझे ना। फिर क्या है यहाँ पे जनरल साइंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे एंड 20 क्वेश्चंस किसके होंगे, जीके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 100 है एंड टोटल नंबर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 100 यहाँ पर हो जाएंगे। अब मैं अगर यहाँ पर रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग जो है वो 3 टाइप की रीजनिंग होती है। एक तो होता है वर्बल वाला सेक्शन, एक होता है नॉन वर्बल और एक होता है लॉजिकल। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वर्बल में से। एनालॉजी आ जाएगा, ब्लड रिलेशंस आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगी आपके यहाँ पे, क्लॉक एंड आपका क्लॉक आ जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। कैलेंडर एंड क्लॉक आपका यहाँ से बन जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो अल्फाबेट रीजनिंग आपके यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे, आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपके यहाँ पे, ठीक है। रिलेशंस वाले क्वेश्चंस यहाँ से आपकी बन जाएंगे। नॉन वर्बल में यहाँ पे बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, नॉन वर्बल में क्यूब एंड डाइस क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, काउंटिंग फिगर्स आपके बन जाएंगे। लॉजिकल में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, सैलोगिज्म, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले आपके यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो आप रीजनिंग में जितना सिलेबस आपको यहाँ दिया गया है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस नहीं है, चाहे वो जम्बलिंग हो, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट अजम्पशन, ये किस में आ जाएगा, लॉजिकल में आ जाएगा। आपका स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो सारे आपके लॉजिकल में आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बनेंगे। इन सिलेबस को लिखने के बाद चैप्टर वाइज आप अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करो। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज एक नियम बनाइए। आपको नियम क्या बनाना है, आपको नियम ये बनाना है कि एक दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको मैं कहता हूं सिर्फ आप एक दिन में सिर्फ आप 2 सब्जेक्ट ही पढ़िए। आप अगर आप चारों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं तो पूरा माइंड में मिक्सअप हो जाता है। 2 सब्जेक्ट को आप एक बार ही पढ़िए आप, ठीक है। पहले यहां पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए वन डेज की अगर मैं वहां पे बात करता हूं, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जीके पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ही पढ़िए बस आप। और मिनिमम एक टाइम बनाइए कि आपको 6 आवर मिनिमम आपको दिन में आपको पढ़ना है। एक दिन आपको 6 आवर तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप जीके को अगर आप 3 आवर एक दिन में दे रहे हैं अगर आप, तो बहुत परफेक्ट है ये। जीके को अगर आप 3 आवर्स यहाँ पर अगर आप दे रहे हैं, जनरल साइंस को अगर आप 3 आवर्स दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम रह जाएगा, समझे। फिर क्या करना है, आप मैथ्स को ले लीजिए। ये डे 1 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मैथ्स के किसी एक टॉपिक को कंप्लीट करो। इसी एक टॉपिक को कंप्लीट करने में ही आपके 3 आवर्स आपके निकल जाएंगे। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो आप इससे रिलेटेड आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड लगा लो। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो आप इसके आप। तो यहीं से आपकी प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट आपकी होगी यहाँ पे। डे 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, रीजनिंग को ले लीजिए आप। इसके बाद जनरल साइंस को ले लीजिए आप। 3 आवर्स इसको पढ़िए आप एंड 3 आवर्स आप इसको पढ़िए आप। अब मैं ऐसा बेटा कह क्यों रहा हूं, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हालांकि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं कि एक तो देखो कई टाइप के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स का माइंड कई टाइप का होता है। एक तो ये होता है कि एक दिन में वो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। जब आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तब आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं पाओगे, आप बोर हो जाओगे और कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड होगी वो आपकी कम होगी, आपकी पढ़ने की आपकी स्पीड। इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा। आप 2 आवर या 3 आवर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़िए एंड उसके बाद फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट को आप जो है पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। मैथ्स के में अगर आप पढ़ रहे हैं अगर आप, तो पूरी तरह से इसको ही पढ़िए बस आप, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि किस तरह से मुझे स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, किस तरह से स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है। अगर मैं रीजनिंग की यहाँ पे
बात करूं मैं यहाँ पे तो करीब 18 से 20 चैप्टर इसमें मिल जाएंगे आपको। मैथ्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, 25 के समथिंग चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे 25 के समथिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग का आप मेंशन लिख लेना आप अपने नोटबुक में, आप जिसमें भी आप लिख रहे हैं आप उसमें आप लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की यहाँ पर बात करूँ तो नेशनल इवेंट्स, नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, मोदी जी अभी ट्रंप से मिलने गए हैं, क्या क्या वहाँ पर डील हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ट्रंप जी अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, तो 47th ऑफ प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले कौन प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन इससे पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसको हराया था, कमला हैरिस को हराया था। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आपके, ठीक है। जो रिपोर्ट्स आ रही है यूएन की रिपोर्ट्स है, उन रिपोर्ट्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। चलिए ये आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, आपके इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इवेंट हुआ है दुबई में, तो आपको क्वेश्चन आपका आ सकता है करंट से रिलेटेड आपका। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट कहां पर हुआ है, दुबई में हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से रिलेटेड आपके बनेंगे किसमें, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में। फिर बात करते हैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। अब इंडियन हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। 3 टाइप की यहाँ पर हिस्ट्री हो जाएगी आपकी। तो पॉइंट वाइज पढ़ना है बस। इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बनाओ। डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो लूसेंट को आप पढ़ सकते हैं। आप एक बार आप क्या करिए कि लूसेंट को आप पढ़ लीजिए, फिर तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, आप मॉक टेस्ट लगाइए आप, ठीक है। फिर आप क्या करिए, मॉक टेस्ट लगाइए आप। अब कल्चर की अगर मैं यहां पे बात करूं तो आर्ट एंड जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आजकल इसी से देखे जा रहे हैं। क्लासिकल डांस पूछे जा रहे हैं, फोक डांस पूछे जा रहे हैं, फेस्टिवल्स पूछे जा रहे हैं भाई, फेस्टिवल्स यहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर को अगर आपको कवर करना है तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने क्लासिकल डांस, फोक डांस, फेस्टिवल्स, सारे टॉपिक्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है, ठीक है। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत परफेक्ट है, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहें तो रीजनिंग की भी मेरी वीडियोज हैं, तो आप उस रीजनिंग को भी आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको हेल्प आपको मिलेगी। चलिए ज्योग्राफी की आपकी अगर बात करी जाए, यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे तो बेसिक ज्योग्राफी है बस। यहाँ पे किस स्टेट की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होकर गुजरती है, पाकिस्तान से कितने किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे किससे बनने वाले हैं आपके, ठीक है, ज्योग्राफी से आपसे बनने वाले हैं आपसे, ठीक है। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ज्यादा लोड बिल्कुल नहीं लेना है, बस एक स्टेप को आपको फॉलो करना है कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी को पढ़ो, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको समय दो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर आप 1 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिर आप 1 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये सब मिक्स हो जाता है। प्रॉपर एक डे बाय डे का एक शेड्यूल बनाओ कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है, आज मैं ये पढ़ूंगा। इस तरह से एक शेड्यूल अपना एक मेंटेन करो और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही उन टॉपिक्स को आप कवर करो आप, ठीक है, पूरी तरह से। जिस भी टॉपिक को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप कंप्लीट करो एटलीस्ट। आप ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया फिर दूसरे टॉपिक को पढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाए फिर है गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी यहां से आपको पढ़ना पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मैथ। अब भाई मैथ को कैसे कवर किया जाए, तो नंबर सिस्टम है, डेसिमल, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज हो गया आपके, एवरेज हो गया यहाँ पे, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो यहां से जो है सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस आपके बनने वाले आपके हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके, सिंप्लीफिकेशंस आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका भी एक डे बाई डे एक फिक्स करिए कि आज मुझे क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो पूरा क्या करिए आप, नंबर सिस्टम पे फोकस करिए। 3 घंटे अगर आप नंबर सिस्टम को पढ़ लेंगे तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि उस टॉपिक में फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक की आप, लेकिन आपको उसमें कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा आपको। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए।
ठीक है, उनको आप अच्छे से जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक क्रिएट हो जाएगा कि भाई मैंने इन चैप्टर्स को पढ़ लिए हैं, अब मुझे मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट के लिए एक अच्छी सी कोई टेस्ट सीरीज देख लीजिए, उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आप लगाइए आप, ठीक है। मैंने क्या होता है कि मैंने अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट किया, फिर टेस्ट सीरीज ही डिपेंड करती है, जिससे जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अब ये जोन वाइज मैंने वैकेंसी बताई हुई थी मैंने, तो इसके लिए आप मेरी पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। कट ऑफ बताई हुई थी कि कौन से स्टेट की या कौन से जोन की क्या क्या कट ऑफ गई है, तो उस कट ऑफ को भी आप एक बार मैं देख सकते हैं आप, ठीक है। तो पहली वाली मेरी आप वीडियो की देखिए, और मेरी प्ले लिस्ट में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो एक बार उनको भी आप देख लीजिए आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।